मैं बिल्कुल संक्षेप में निशिकांत जी पूछना चाहता हूं। अगला सवाल बड़ा मेरा बहुत महत्वपूर्ण है। नेपाल में भारी हिंसा हुई, बहुत दुखद है, लेकिन भारत में बैठे विपक्ष के नेता हमारे देश के लिए इस तरह की कामना करने लगे। मैं आपके मित्र को कोट करता हूं, संजय राउत को, बीजेपी के भी बड़े शुभचिंतक हैं। यह हादसा किसी भी देश में हो सकता है, सावधान रहिए। अब एक सपा के नेता है, वो कहते हैं नेपाल के प्रधानमंत्री का घर जनता ने आग के हवाले कर दिया और 75 साल का तानाशाह यहां सत्ता छोड़ना नहीं चाहता। राज्यसभा सांसद हैं आप आम आदमी पार्टी के संजय सिंह। लोकतंत्र में अगर आप जनता के अधिकार छीनेंगे तो विद्रोह होगा। कांग्रेस के नेता है, वो तो सीधे सीधे कह रहे हैं कि चीन के दोस्त प्रधानमंत्री ओली ने इस्तीफा दिया, अब अगला नंबर आपका है। अब आप बताइए क्या कहेंगे? दुखद है जो नेपाल में हुआ, लेकिन ये देश में कामना कर रहे हैं करने की। इसमें देखिए, नेपाल दुखद है और नेपाल की घटना के बारे में अपने को जो है सहानुभूति होनी चाहिए, नेपाल के लोगों के साथ सहानुभूति होनी चाहिए। आज सुबह ही मैं, हमारे बहुत पुराने मित्र हैं, एक्सप्रेस में यहाँ काफ़ी दिन तक काम करते रहे और मेरे बहुत करीबी मित्र हैं युवराज घिमरे साहब। आज उनको जो है सुबह मैंने नाश्ते पर बुलाया था, मैं उनके साथ काफ़ी देर बैठा था, तो मैंने नेपाल को समझने की कोशिश की। लेकिन मैं आपको बताऊं कि संजय राउत साहब जो है यदि नहीं रहते तो भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूत नहीं होती। लेकिन संजय सिंह साहब का जहां तक सवाल है, दोनों प्रश्नों का मैं जवाब देना चाहता हूं। लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता भी यही बात बोल रहे हैं कि भारत में ऐसा होना चाहिए, नेपाल जैसी स्थिति। मैं ये मतलब लूटम लाट, खींचम खाची नेताओं के साथ। मुझे लगता है कि अन्ना हजारे आंदोलन और निर्भया कांड जो है ये देश भूल चुका है। यदि 2013-14 की स्थितियों को आप करेंगे तो भारत में इस तरह से सत्ता परिवर्तन करके अरविंद केजरीवाल जी भ्रष्टाचार के नाम पर, भ्रष्टाचार के विरोध में शासन पर बैठ चुके हैं कि हम भ्रष्टाचारी को हटाएंगे। वो बात अलग है कि वो सत्ता में आने के लिए तुरंत जिस कांग्रेस को गाली देते थे उसी सोनिया जी के साथ, शीला दीक्षित के साथ अभी तो ये बीजेपी और मोदी के लिए बोला जा रहा है ना, ये सब कुछ अभी तो आप लोगों के लिए और मोदी के लिए बोला जा रहा है। मैं ये कह रहा हूं कि वो भूल गए ना। नहीं, जनता को बताना जरूरी है ना। मैं ये बताना चाहता हूं, ये जितने यूट्यूबर आज की डेट में, जितने बड़े पत्रकार हैं, वो सब तो अरविंद केजरीवाल को बॉस बनाए हुए थे, भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम के एक बड़े नेता बनाए हुए थे, भ्रष्टाचार के आधार पर जेल में गए और उसके बाद आपको पता है कि क्या हुआ, कि उन्होंने जो है लालू प्रसाद जी के साथ हाथ मिलाया, उसी पवार साहब को जो गाली देते थे उसके साथ हाथ मिलाया, शीला दीक्षित के साथ सरकार बनाया। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, मैं आपको दूसरी बातें कह रहा हूं कि बांग्लादेश और नेपाल में जो हुआ, संजय राउत को नहीं पता है तो मैं बता देता हूं कि दो चीजों के कारण वहां आंदोलन हुए। एक तो परिवारवाद के खिलाफ आंदोलन हुआ, दूसरा भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन हुआ। पूरा देश ये मानता है कि मोदी जी ईमानदार हैं, ईमानदार थे और ईमानदार रहेंगे। पूरी सरकार पे 11 साल में आज तक 1 रुपये का छींटाकशी नहीं है। तो आप क्या कह रहे हैं? लेकिन यदि नेपाल और बांग्लादेश की स्थिति, नेपाल और बांग्लादेश की स्थिति यदि बनेगी, और मैं आपके चैनल पर ऑन रिकॉर्ड ये बात कह रहा हूं, सबसे पहले गांधी परिवार भागता हुआ नजर आएगा, उसके बाद जितनी परिवारवादी पार्टी है, चाहे वो उद्धव ठाकरे साहब हों, अखिलेश यादव साहब हों, स्टालिन साहब हों, लालू प्रसाद यादव साहब हों, ममता जी हों, एक आदमी इस देश में नहीं नजर आएगा। सभी लोगों को लगता है कि ये राजतंत्र नहीं है, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। रहे यही है, यही बांग्लादेश में हुआ परिवारवाद के खिलाफ। आप कह रहे हैं कि अगर ये जेनजी टाइप का आंदोलन यहां होता है तो सबसे पहले गांधी परिवार, स्टालिन परिवार, यादव परिवार ये भागता हुआ नजर आएगा यहां से। एक भी आदमी नहीं नजर आएगा, सभी के मकान जलाए जाएंगे, सभी के दुकान जलाए जाएंगे, सभी को, मैं आपको बताऊं कि सभी को दूसरे देश में शरण लेनी पड़ेगी। यदि इस तरह का माहौल, जिस तरह से राहुल गांधी विपक्ष के साथ मिलकर करना चाहते हैं और जिस तरह की बयानबाजी संजय राउत जी और संजय सिंह जी कर रहे हैं, यही होना है। और मैं आपके चैनल पर ऑन रिकॉर्ड ये बातें कह रहा हूं, यही होना है। परिवारवाद के खिलाफ यदि लड़ाई होगी, भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर और कम्युनिस्ट पार्टी को छोड़कर इस देश में कोई दूसरी पार्टी नहीं है जो परिवारवाद में ग्रसित नहीं है। एक अध्यक्ष हटता है, यदि मां अध्यक्ष हटेगी तो बेटा बनेगा, यदि बेटा अध्यक्ष हटता है तो उसका बेटा बनेगा या उसकी वाइफ बनेगी। तो सारे परिवारवाद, सारे लोग फ्रस्ट्रेशन में। यादव के नेता केवल लालू प्रसाद जी और मुलायम सिंह यादव के ही परिवार के लोग होंगे कि कोई और यादव का नेता होगा? इसीलिए ममता बनर्जी जी के बाद अभिषेक बनर्जी जी ही होंगे, उद्धव ठाकरे के बाद आदित्य ठाकरे होंगे। राज ठाकरे के साथ उन्होंने हाथ मिला लिया क्योंकि परिवारवाद टूटता हुआ नजर आ रहा है। तो इसीलिए यदि
जेन जेड की तरह कोई भी यहां आंदोलन होगा और यदि इसको भड़काने की कोशिश करेंगे राहुल गांधी जी, संजय सिंह जी और संजय राउत जी, तो हम उनका स्वागत करते हैं। निर्भया कांड के समय भारतीय जनता पार्टी ने एक भारी भूल की थी। हम उस आंदोलन का सहभागी बनेंगे जो संजय राउत जी और ये सब चलाने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद यदि ये लोग हिंदुस्तान में नजर आ गए तो फिर आप मुझे कहिएगा। जी, ये आप बड़ा कह रहे हैं कि अगर ऐसा जेनजी टाइप का आंदोलन हिंदुस्तान में हो गया तो परिवारवादी पार्टियों के लोग भागते हुए नजर आएंगे, ये देश में भी नहीं रह पाएंगे, ऐसी कंडीशन हो जाएगी। आपने तो पूरा गेम ही उल्टा कर दिया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ है, भ्रष्टाचार के अधिकतर आरोप इन्हीं लोगों पे है और सत्ता अधिकतर इन्हीं के पास रही है। यही होना है। सभी लोग पूछेंगे कि मान लीजिए कि आपके बाप दादा राजनीति में थे तो आपके पास गाड़ी था, घोड़ा था, मकान था, आज करोड़ों के मालिक बने हुए हैं। यही तो होगा कि परिवारवादी लोगों ने एक नया राजतंत्र घोषित कर दिया है और इसीलिए यही होना है जी। और वो यदि कर रहे हैं तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। मेरा और मोदी जी का जहां तक सवाल है, मोदी जी का साफ सुथरा ट्रैक रिकॉर्ड है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जी।